फिलहाल हमारे साथ शेर खान से विनोद मोदी जी जुड़ चुके हैं एज अ गेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए एक व्हाट्सएप से सवाल ले लेते हैं। ये सवाल आकाश प्रजापति जी का है, एनएचपीसी पर सवाल है। ये शेयर होल्ड कर रहे हैं और यहाँ पर अगर इनका रेट देखें तो इन्होंने 103 से होल्ड कर रहे हैं। फिलहाल देखें तो मार्केट में रेट स्टॉक का कुछ 90 के आसपास चल रहा है, तो यहाँ पे 11-12% की नीचे के तरफ नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। 800 शेयर होल्ड कर रहे हैं ये विनोद जी, क्या किया जाए इस शेयर में? विनोद जी शायद आपने म्यूट रखा हुआ है, आप एक बार अनम्यूट कर लीजिए। सॉरी। जी। जहां तक कंपनी की सवाल है, कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है। बहुत अच्छा एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड रहा है ओवर द ईयर। हाइड्रो पावर सेगमेंट में कंपनी कार्यरत है। बट डेफिनेटली एज वी अंडरस्टैंड कि हाइड्रो पावर ओवरऑल दो 11 से 12% ओवरऑल इंडिया का पावर जनरेशन का कंट्रीब्यूट करता है। बट आने वाले समय में देखें तो जो ओवरऑल कैपेसिटी की ग्रोथ दर है वो लगभग 4.5 से 5% की एक्सपेक्टेशन की जा रही है। सो आउटलुक वाइज मुझे लगता है जो इसका एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है लगभग 7500 जो उनका मेगावाट है उनको कंपनी को अच्छा से यूटिलाइज करना पड़ेगा। जो मुझे लगता है 75 टू 80 के बीच में जो इनका पीएलएफ निकल के आता है उसके आगे मुझे बहुत बड़ा ग्रोथ दिखाई नहीं देता। जैसे मैंने कहा कि ओवरऑल कैपेसिटी एडिशन की ग्रोथ रेट भी 4.5 से 5% की आंकी जा रही है 2029 तक। तो अपॉर्चुनिटीज वाइज थोड़ा-सा लिमिटेड अपॉर्चुनिटी लगता है। एट द सेम टाइम इसके जो कुछ ऑफ लेट जो कुछ कैपेसिटी जो अंडर इम्प्लीमेंटेशन थे उसमें भी डिले हुई है जिसके कारण स्टॉक अंडर परफॉर्म किया है। फॉर द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव मेरे ख्याल से कुछ स्टॉक ओन कर किया जा सकता है 3 से 4 साल के हिसाब से। बट नियर टर्म में मुझे कुछ ऐसा बहुत बड़ा स्टॉक में ट्रिगर नहीं दिखाई देता है। एट द सेम टाइम रिटर्न्स रेशियो की बात करें या वैल्यूएशंस की बात करें वो भी ज़्यादा अपीलिंग नहीं है। चलिए हम सोनू शाह का और जीएमआई पुट्स में खरीदारी की इन्होंने इनिशिएशन कर रखी है। विनोद आपके पास आऊंगी। 92 कह रहे हैं इनकी बाइंग प्राइस है। जहाँ तक जीएमआर एयरपोर्ट की बात है ओवरऑल एयरपोर्ट सेगमेंट में काफी ट्रैक्शन हमें दिख रहा है। बट ये फॉर पर्टिकुलर कंपनी अगर मैं जहां तक बैलेंस शीट की बात करूं तो बैलेंस शीट जरा भी आपको कंफर्ट नहीं देगा। आई मीन अगर मैं लास्ट 12 से 13 साल देखूं कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड तो केवल 2 से 3 साल ही प्रॉफिट में रहा है। लास्ट 8 साल में कंसिस्टेंटली लॉसेस दिखा रहे हैं। राइट। एट द सेम टाइम ओवरऑल डेट टू एबिटा की बात करूं तो डेट टू एबिटा रेशियो भी लगभग 9 से 10x है। मुझे लगता है कि काफी ज्यादा हाईली लीवरेज्ड कंपनी है और हमारा नजरिया इन सब कंपनियों में थोड़ा मुझे लगता है कि उतना पॉजिटिव नहीं रहेगा। तो एज ऑफ नाउ मेरा व्यू नेगेटिव है ये कंपनी।